अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं मिडल ईस्ट की सबसे लंबी स्ट्रीट वलीउल असर स्ट्रीट का, जहाँ तक आने के लिए ये थिएटर शहर ये मेट्रो स्टेशन है। इसके ज़रिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और फिर यहाँ पर ये सामने बिल्कुल वलीउल असर स्ट्रीट है, जो मिडल ईस्ट की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है जी। चले देखते हैं। ये चौक है बिल्कुल सामने। ये वलीउल असर स्ट्रीट पर एक चौक है, उसको क्रॉस करने के लिए ये एलिवेटर लगे हुए हैं अंडरग्राउंड, यानी सड़क के ऊपर से क्रॉस ना करें, आराम से यहीं से क्रॉस कर लें। क्या बात है जी व्यूअर्स, ये है तेहरान ईरान की तारीखी वलीउल असर स्ट्रीट। सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे का, और ये टाइम मैंने ख़ुद सेलेक्ट किया है क्योंकि 10 बजे के बाद यहाँ पर इतनी शदीद रश होती है कि चलना महाल होता है जी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सुबह सुबह यहाँ से हुआ हूँ। तो ये सबसे पुरानी और सबसे लंबी स्ट्रीट है जी तेहरान की। ये 1930 में ये कायम हुई। उस टाइम ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी थी जी, और ये रज़ा शाह पहलवी के हुक्म पर बनाई गई थी, इसलिए सबसे पहले इसका नाम था पहलवी स्ट्रीट। तो फिर जब इनकलाब आया 1979 में जब खुमैनी का इनकलाब आया, तो फिर ये हुआ कि इस स्ट्रीट का नाम एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक के नाम पर मुसद्दक स्ट्रीट रखा गया। और उसके बाद 2 साल के बाद, इनकलाब के 2 साल बाद, इस स्ट्रीट का नाम एक बार फिर तब्दील करके रखा गया वलीउल असर स्ट्रीट। और ये मिडल ईस्ट की किसी शहर के अंदर सबसे लंबी स्ट्रीट है, जिसका आखिरी किनारा ताजरिश बाज़ार है, ओल्ड ताजरिश बाज़ार, और इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है जी। ये है जी वलीउल असर का यहाँ पर लगा हुआ है, और ये बहुत लंबी है जी। और इसके दोनों तरफ मार्केट्स हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, जिसका अगर थोड़ी देर बाद मैं यहाँ रुका तो आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कह रहा था और रश कितना होता है जी, बेहिसाब। ये वलीउल असर स्ट्रीट पर एक शॉप है पिज़्ज़ा वगैरह की। नाश्ता नहीं किया हुआ, तो ये सोच रहा हूँ कि आज नाश्ता यहीं से कुछ देख लूँ। सलाम। ये यहाँ पर वैरायटी होती है, जिस तरह पैक किस्म का सैलड भी होता है, शवारमे, और ये कोई चल्लू कबाब टाइप या सैंडविच वगैरह, इस तरह काफ़ी वसी इसमें रेंज है जी। चलें, यहाँ से मैं लेता हूँ कुछ हल्का फुल्का ही, तो फिर निकलते हैं आगे। और ब्रदर खूबस्त। ये है जी, ये केक गर्दवी, $38,000 तुमान। इंची است. دمنوش ها؟ بذاری ببینم. داموش؟ دمنوش آره. دامنوش. चाय? लाइक टू चाय। अच्छा, ये कोई चाय की तरह कहवे की पत्ती टाइप है जी, डिफरेंट फ्लेवर्स में। ये कोई फूल है इनसे, और ये कोई डिफरेंट, जिस तरह हमारे यहाँ भी है। ये है जी वो दार चीनी,
अच्छा अच्छा, ये डिफरेंट फ्लेवर्स में कहवे की पत्ती हैं जी। बहरहाल ये भाई ने गर्म कर दिया जी, तो किधर बस Take it away. हाँ Nylon. हाँ उसमें डाल दो। शॉपिंग बैग बोलते हैं नायलून। हाँ ओके ब्रदर, हेयर। हाँ Sudan section. हाँ सेक्शन Sauce. चटनी, ये कह रहा जी वहाँ से कुछ सॉस लें। अच्छा ठीक, ओके ओके। ये बहुत सारे सॉस पड़े हुए हैं, ये साथ फ्री में है, जितने मर्जी ले लें, लेकिन सॉस में कम ही खाता हूँ तो लिहाजा बस ठीक है जी। ये बिल्कुल हल्का लाइट सा नाश्ता करना भी ऐसा चाहिए जब आप सफ़र में हो, तो फिर जितना लाइट नाश्ता करें आप उतना बेहतर है, वरना पेट ख़राब हो गया ना एक बार, फिर यहाँ पर दवाइयाँ डॉक्टर मिलना बड़ा मसला होता है, उनको समझाना बड़ा मसला होता है। ये जी यहाँ का चिकन सैंडविच है, ये देखें बड़ा फ्लफ़ी सा है, बेहतरीन, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर बहुत नरम और अच्छा फील्ड किया हुआ है। ये यहाँ पर 5 लाख तुमन का है, तकरीबन 220 रुपये का जी। अच्छा व्यूअर्स, इस स्ट्रीट के ऊपर बहुत ज़्यादा होटल्स हैं रिहाइश के लिए। मसलन ये जहान होटल है और आगे एक महान होटल है, इस तरह के बहुत से होटल हैं जी। ये छोटे से कद का बंदा जी यहाँ पर, और ये वलीउल असर रोड पे एक चौक आ गए। अब इस तरफ तालकानी रोड आ गई है। तो मैं होटल का बता रहा था कि ये जो जहान होटल है, इस लेवल के होटल्स का किराया जो है तकरीबन पाकिस्तानी हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये है, और इससे सस्ते होटल भी हैं इस रोड पर, 4 से 5 हज़ार तक भी। और तेहरान होटल के नाम से एक होटल है जिसका किराया पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपये है जी पर नाइट। यहाँ पारसा होटल, वाल यहाँ पर होटल्स बहुत ज़्यादा हैं और हर लेवल के होटल हैं, महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते। ये यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जी, जो पूरे तेहरान में चलती है, और ज़ेर ज़मीन मेट्रो चलती है जी। अब ये सब शॉप्स बंद हैं, तकरीबन 9 बजे खुलना शुरू हो जाएंगी और 10 बजे यहाँ पर इंसानों का बस समंदर होगा। और जो फिर शाम की तरफ टाइम जाता है उसी तरह रश बढ़ती जाती है, और शाम को यहाँ पर पीक आवर्स होते हैं जो असल टाइम होता है, और जितने भी टूरिस्ट हैं वो शाम के टाइम यहाँ पर आते हैं जी। ये वली असर रोड पर ईरान कंप्यूटर सेंटर है, कोई 5-6 मंजिला है और बहुत बड़ा है, पीछे बहुत लंबाई में है, हज़ारों दुकानें हैं इसके अंदर। यहाँ पर कंप्यूटर का रिलेटेड सब कुछ मिलता है जी, बहुत बड़ा मरकज़ है। और यहाँ के जो रेट हैं कंप्यूटर के, हमारे यहाँ से 19-20 के फ़र्क से सस्ते हैं। बहरहाल अगर हमारे यहाँ 10,000 रुपये का कंप्यूटर है ना, तो यहाँ पर मिलेगा 9,000 रुपये का, यानी कि इतना फ़र्क है। वली असर रोड पर 11 सिनेमा घर हैं जी, 11 सिनेमे हैं। इन सिनेमा घरों में ईरान की अपनी बनी फिल्में लगाते हैं, यानी फ़ारसी में, और साथ जो है तुर्की की, आज़रबाईजान की फ़िल्में भी यहाँ पर चलती हैं जी, क्योंकि वहाँ भी आलमोस्ट फ़ारसी ज़बान ही होती है। और
इसके अलावा यहाँ बड़ी तादाद में वो फिल्में लगती हैं सिनेमा घरों में जो इंडिया की बनी होती हैं। इंडिया की फिल्में उसको फ़ारसी में डब करते हैं और यहाँ चलाते हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों से बात हुई, मुलाकात हुई, तो वो हमसे जब गपशप करते हैं कहाँ से हैं, पाकिस्तान से, तो वो मिक्सअप कर लेते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान। वो कहते हैं अच्छा सलमान खान, शाहरुख खान और पता नहीं कौन सा खान इनके मुल्क से हो। तो मैं कहता हूँ यार फिल्मों ने इनको कितना जो है ना वो तारुफ बनाया हुआ है जी कि बस उस साइड पे पाकिस्तान हिंदुस्तान का तारुफ जो है वो फिल्मी एक्टर्स हैं जी। यानी वो मुल्क की जोग्राफिया को उसको नहीं जानते, लेकिन एक्टर्स के हवाले से वो मुल्कों को पहचानते हैं जी। ये देखें शॉपिंग मॉल अभी ओपन हो रहा है, इसका शटर ऊपर जा रहा है जी, इलेक्ट्रॉनिक शटर है। यानी अभी ये आस्ता आस्ता, ये भी कंप्यूटर सेंटर है, यानी ये एरिया जो है कंप्यूटर का है जी, सारा कंप्यूटर का मुतल्लिका। ये सामने देखें शीशे लगा हुआ जो है ना बस स्टैंड है, बेहतरीन किस्म का, बैठने की जगह, सीटें वगैरह लगी हुई हैं। यहीं बस आती है, पिक एंड ड्रॉप करती है जी। ये बस जा रही है। ये यहाँ दारू खाना है, हम समझते हैं दारू खाना कहते हैं शराब वाले जो है ना जगह को दारू, लेकिन ये इसका मतलब है दवाई का, यानी फार्मेसी। दारू खाना फार्मेसी को कहते हैं जी, मेडिकल स्टोर को। अच्छा वो मैं बात कर रहा था यहाँ पर फिल्मों के हवाले से। रात को कुछ लड़कों से बात हुई, स्टूडेंट से, एक पार्क में गया हुआ था, नौरोज़ पार्क में। तो उन्होंने कहा जी आप सलमान खान और शाहरुख खान के मुल्क से हैं। तो मैंने भी एडवांटेज लिया, मैं कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल, वो तो हमारे मोहल्लेदार हैं और अक्सर नाश्ता खाना इकट्ठे ही खाते हैं होटल पे, घर पे। तो यकीन माने वो सादे से लड़के थे, वो इतने मरूब हुए और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे हाथ चूम लें कि ये रोज़ाना जो है वो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ जो है ना ये मुलाकातें करता है और महल्लेदार है जी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग्स है। तो क्या कहें, बस आज का माहौल मिजाज ही ऐसा है, इसका हम क्या कर सकते हैं। ये एक चौक आ गया जी, बड़ा सा मरकज़ी चौक है कोई गोलाई में। ये यहाँ पर इस तरह रोड क्रॉस करने के लिए डबल ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है और बड़ा एहतराम करते हैं पैदल चलने वालों का। ये सामने तेहरान चौक है जी, बहुत बड़ा। और ये सामने कोई बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, कुछ लगता है कि फिल्मी पोस्टर है, लेकिन वल्लाह आलम फिल्मी पोस्टर है या सिनेमा या क्या है। यहाँ येलो कलर की टैक्सियाँ चलती हैं और बड़ी सस्ती टैक्सियाँ जी, ये गवर्नमेंट की टैक्सियाँ हैं। यानी बहुत ही मुनासिब किराया, 200 रुपया, 150 रुपया, ये कहीं 4-5-3 किलोमीटर का ले लेते हैं। ये यहाँ पर कोई कंपनी है, ज़ीरो कंपनी है जी, इसकी बाईसाइकिल्स हैं। ये यहाँ पर रेंट पर देते हैं, किसने रेंट पर लेनी हो एक पूरे दिन के लिए तो तकरीबन पाकिस्तानी 1200 रुपये इसका किराया है जी। तो बस लोग शौकीन लेते हैं, टूरिस्ट जो होते हैं, और इस पर दिन पूरा फिरते रहते हैं आगे पीछे। ये डाउनटाउन आ गया जी, ये समझें कि डाउनटाउन का इलाका है मलाई और मलाई। यहाँ पर पाकिस्तानी होटल भी काफ़ी हैं, रेस्टोरेंट्स, और काबली भी काफ़ी हैं। ये लोग जो है ना काबली और पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद करते हैं, चटपटे मसालों वाले, लेकिन ख़ुद बेचारे बनाते नहीं हैं। ये सिनेमा है जी इस्तकलाल, ये कोई पोस्टर लगा हुआ है, कोई कार्टून मूवी है या साथ में इंग्लिश मूवी है। एक ये सामने अफ्रीका सिनेमा है जी, अफ्रीका सिनेमा, और यहाँ पर भी कुछ फ़ारसी की कुछ मूवी लगी हुई है, बाग़ करीन हो अपनी क्या।
ये बेसिकली ईरान जो है ना ज़रतश्त को मानने वालों का मुल्क था। यानी ज़रतश्त के मानने वाले आग को पूजा करते थे, आग की पूजा। तो ये ज़रतश्त स्ट्रीट का मतलब ये है कि यहाँ पर अब भी ज़रतश्त मज़हब के लोग मौजूद हैं और उनकी अलामात और निशानियाँ मौजूद हैं जी। तो ये ईरान चूँकि बेसिक बहुत पहले पूरा मुल्क जो है ना आतिश परस्तों का था, आग को पूजा करने वालों का। अब ये एक मोहल्ला है, कूचा कहते हैं मोहल्ले को, परजशकपुर। ये पेट्रोल पंप है जी। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल खुद ही डालते हैं। ये देखें, इसने खुद ही पैसे डाले बीच में कुछ, और खुद ही जो है ना वो कार्ड डालता है। कार्ड डाल के उसके बाद पंप खुद ही पकड़ेंगे और ख़ुद डाल के आगे चले जाएंगे जी। ये वलीउल असर नान सेंटर है। ये आपको दिखाता हूँ नान कैसे हैं यहाँ पर जी। ये लंबी लंबी रोटियाँ जी, कम से कम इसका साइज़ 3 फुट है जी। और इसको फोल्ड करके, ये एक रोटी मेरे ख्याल में पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होती है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 20 रुपए की है जी। रोटी सस्ती है यहाँ पर। कभी किसी का तेहरान आना हो तो वलीउल असर स्ट्रीट पर आप शाम के टाइम आएँ। असल जो यहाँ पर जितने विज़िटर्स हैं वो शाम को ही आते हैं। मेरे अपने कुछ सेहत के मसाइल हैं, तो मैं ज़्यादा रश में जो है ना थोड़ा सा इजी फील नहीं करता। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोई अवर होते हैं लोग। लड़कियाँ बहुत अजीब से लिबासों में होती हैं, मुनासिब भी नहीं लगता इस तरह। तो इस तरह कोशिश करता हूँ कि ऐसे टाइम में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कोई व्लॉग बनाऊँ, ताकि यहाँ आने वालों को फ़ायदा हो जी। अब ये सदर का इलाका है। सदर का मतलब होता है सीना। सीने का मतलब है मरकज़ी हिस्सा, यानी डाउन टाउन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो होती है रश। तो ये डाउन टाउन का एरिया है जी, वलीउल असर स्ट्रीट पर। बेसिकली ये पहाड़ है। ये रोड नीचे से जो है ना ऊपर चढ़ाई की तरफ आ रही है। ये ऊपर चढ़ाई चढ़ते 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 ऊपर आगे जब एंड पे आएगी ना, 18 किलोमीटर जब पूरे होंगे, तो ताजरिश बाज़ार है। आखिरी जो इसका एंड पॉइंट है, सबसे पुराना ताजरिश बाज़ार, वहाँ पर जाकर ये वलीउल असर स्ट्रीट ख़त्म होती है जी। देखें जी, वलीउल असर रोड पर अब आस्ता आस्ता ज़िंदगी रवां होना शुरू हो गई है। शॉप्स तकरीबन खुल रही हैं, लेकिन यहाँ का मिजाज और माहौल मैं बताया वही है कि ज़ोहर के बाद तकरीबन 2-3 बजे के बाद यहाँ पर जो पीक आवर्स हैं रश के, वो शुरू होते हैं। और शाम के टाइम तो यहाँ पर चलना दुश्वार होता है जी। ये इस तरफ जो है ना अंदर, यहाँ भी गलियों के अंदर भी बाज़ार हैं। तो ये वलीउल असर रोड पर इस तरह की मार्केट्स भी हैं जी। और इसी वलीउल असर रोड पर बहुत से किस्म के मार्केट्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और इस तरह के बाज़ार और खाने पीने की फूड स्ट्रीट्स और तारीख़ी मकामात। यानी ये वलीउल असर रोड एक किस्म का टूरिस्ट के लिए बूफे है जी, कि हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। जो कुछ आप एक टूरिस्ट जो है तवक्को कर सकता है या उसकी ख्वाहिश हो सकती है। और पार्क जो है इसी रोड पर एक मिल्लत पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। वो एक पार्क नहीं है, उसके अंदर दर्जन भर पार्क हैं। स्केटिंग पार्क अलग है, गोल्फ क्लब अलग है, झील वगैरह का सिस्टम अलग है, कश्ती रानी और उसमें ज़ू अलग है। तो वो मिल्लत पार्क जो है वो इस वलीउल असर रोड पर बहुत बड़ी अट्रैक्शन है जी टूरिस्ट के लिए। तो शॉपिंग के लिए बहरहाल इस तरह के यहाँ पर बीसियों बाज़ार है जी। ये यहाँ पर वलीउल असर रोड के ज़ैली जो बाज़ार हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मार्केट है। तो बताते हैं यहाँ पर
ईरान के जो मेन जो लोग ख़रीदारी करते हैं वो यहीं करते हैं, और टूरिस्ट जितने भी हैं पूरी दुनिया के वो शाम के टाइम यहाँ पर लाजमी आते हैं जी। ये थोड़ा सा हाई फाई स्टाइल की जो है ना ये वली उल असर रोड है, तो यहाँ पर रेट्स थोड़े से हाई हैं बनिस्बत बुज़ुर्ग बाज़ार, ग्रैंड बाज़ार और तजरीश बाज़ार के। उनके मुकाबले में यहाँ रेट्स ज़्यादा हैं बहरहाल। तो ये रिकमेंडेशन तो मैं नहीं करूँगा कि यहाँ से आप ख़रीदारी करें, लेकिन यह है कि वैसे विंडो शॉपिंग के लिए और शाम को यहाँ पर आउटिंग के लिए ये वली उल असर स्ट्रीट में किसी भी टूरिस्ट का आना मस्ट है जी। ये देखें जी, पाकिस्तान में लाला कहते हैं शाहिद अफरीदी को, और यहाँ पर लाले का पूरा जो है ना ये शॉपिंग मॉल बना हुआ है तेहरान के अंदर। लाला तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ निकला भाई। छत बत्तियों का जो है ना स्टाइल ये है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हाउ आर यू? फाइन माशाल्लाह, खूब अस्त। फ्राम पाकिस्तान। हाँ, तशक्कुर। ये यहाँ पर देखें जी, बिल्कुल एक यूनिक सा स्टाइल है। ये डिज़ाइन अभी हमारे यहाँ नहीं पहुँचे या मैंने नहीं देखे शायद। मेड इन ईरान, یه مقدارش آره و یه مقدارش چین. चाइना। अच्छा अच्छा, فرقای روش چینیه، پشتش ایران. ये चाइना का है। پشتش ایران. ओके, मतलब सामान चाइना से आता है, यहाँ पर इसको मतलब क्या कहते हैं, असेंबल करते हैं जी। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त है जी माशाल्लाह। ये वली उल असर रोड पर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बड़ी डिफरेंट किस्म के आइटम से भरी हुई है जी। ये जनाब वली उल असर रोड पर बहुत खूबसूरत सा सड़कों के दरमियान में एक पार्क बना हुआ है। क्या बात है जी। आराम से यहाँ बैठें, अगर शॉपिंग करने आए हैं या विंडो शॉपिंग करने आए हैं या वैसे भी आपने यहाँ आउटिंग करनी है, तो इस पुरसकून माहौल में बाज़ार के शोर शराबे से हट के बस यहाँ पर आके बैठ जाएं और एंजॉय करें। ये तेहरान में बहुत खूबसूरत एक स्टाइल है कि बाज़ारों के दरमियान में ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि तबीयत खुश हो जाती है जी। और ये वली उल असर रोड तो है ही बहुत कमाल की सड़क है। मैं कहता हूँ यहाँ पर ज़रूर टूरिस्ट को आना चाहिए। ये पार्क के दरमियान में कोई खूबसूरत सा मोनूमेंट बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह। ये देखें, इस पार्क के चारों तरफ सड़कें हैं और चारों तरफ ये वली उल असर रोड है। इसके चारों तरफ जो है वो गुंजान बाज़ार हैं, रश है, बुरा हाल है, लेकिन सेंटर में इतना खूबसूरत मंजर जो है ना और इतनी खूबसूरत जगह इन्होंने क्रिएट की हुई है लोगों के बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। क्या बात है जी। ये जनाब वली उल असर रोड पर एक फूड स्ट्रीट है। अभी आस्ता आस्ता यहाँ पर रश होना शुरू हो गई है। ये ऊपर देखें, ये सब लाइट्स वगैरह हैं। रात को मैंने वही बताया कि ये ज़्यादातर माहौल रात का है। ये देखें, अंदर ये शीट लगाकर प्लास्टिक की बड़े स्टाइल की अंदर बैठने की जगह बनाई हुई है। बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल है ये। और ये पूरा ऊपर सुर्ख रंग के कोई झंडे से लगाए हुए हैं खूबसूरती के लिए। और ये इसके दोनों तरफ जो है वो खाने पीने का जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। समझेंगे ये एक किस्म की फूड स्ट्रीट है जी, जहाँ पर हर किस्म का खाना आपको मिल सकता है। मुर्गे, सब्ज़,
बरयान कदा। अब ये देखें, इसमें ये ग्रिल चिकन और बाकी चिकन के पार्ट्स भी ये नीचे जालिम ने जला ही दिए काफ़ी। तो और यहाँ पर भी देखें, आलू भी यहाँ पर जो है ना ये ग्रिल हो रहे हैं जी। क्या बात है। ये यहाँ का एक फेमस गज़ा कदा हज़रती, ये इसका मेन्यू है जी, और साथ इसके रेट लिस्ट भी लगी हुई है। ये चुल्लू करा ज़ाफ़रानी आमलेट तो आमलेट हो गया ना। ये चुल्लू खोरशत कौरमा, कोफ्ता तबरेज़ी, चुल्लू कोबीदा लबनानी, चुल्लू जोजा कबाब, जरशक पलू बा मुर्ग, चुल्लू कबाब कोबीदा, चुल्लू माही, चुल्लू मिक्स। चुल्लू यहाँ पर जो है ना बड़ा फेमस है चुल्लू। मुझे कुछ उबला हुआ खाने को दिल कर रहा है जी, क्योंकि ये बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें खा खा के थोड़ा पेट ही ख़राब हो गया। तो ये अब मैं ट्राई करता हूँ। बड़ी खूबसूरती से लगता है, बॉयल्ड चिकन है और ये अंदर अंडे का आमलेट बना रहा है जी। ये यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सिंगल अंडे का आमलेट आपको या सिंगल अंडा फ्राई आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक पक्का असूल कानून है कि 2 अंडे का आमलेट और 2 अंडे फ्राई आपने करवाने लाजमी है जी। जी जनाब, ये वलीउल असर स्ट्रीट पर मैं ये एक डिफरेंट सा कुछ खाने लगा हूँ। ये बॉयल्ड चिकन है, हाफ चिकन है बॉयल्ड उबला हुआ, और ये साथ शोरबा उन्होंने अलग दिया है चिकन का, और ये कोई पालक है मेरे ख्याल में, उसका सालन है। ये ऐसे ही कम्प्लीमेंट्री उन्होंने दे दिया। और ये जो है हाफ कटा हुआ माल्टा है या खट्टा है, और ये आधी रोटी, बड़ी रोटी होती है बड़े साइज़ की काबली रोटी। ये काफ़ी नरम होती है और बड़े मज़े की होती है ये रोटी, और ये साथ पानी की बोतल। ये कंप्लीट मील जो है ना ये इन्होंने मुझे दिया है पाकिस्तानी 700 रुपये के हिसाब से, तो 700 रुपीज़। ये बहुत मुनासिब है जी। हाफ चिकन है देखें। तो फिर मैंने कहा था यहाँ बैठ कर ना देखें, ये कैबिन से बने हुए हैं और ये आगे प्लास्टिक शीट लगी हुई है। ये सामने रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने लिया है, और इसी तरह जो है ना यहाँ पर वो आगे तक लगे हुए हैं कैबिन, और इसी तरह इस तरफ भी। तो बहुत माहौल बना हुआ है यहाँ पर जी, और बड़ा यूनिक सा स्टाइल है। तो मैंने कहा ये भी ट्राई कर लें। वैसे भी दोपहर का खाना तो खाना ही था, चलें ट्राई करते हैं जी। वर्जी खाना तो खा लिया, लेकिन बस मूड ख़राब ही हुआ है। ईरान के खानों ने बहुत मायूस किया जी। पाकिस्तानी खानों के मुकाबले में इनका टेस्ट बहुत ही लो है, और बस क्या कहें, इनका अपना एक स्टाइल होगा। लेकिन पाकिस्तानियों को या हिंदुस्तानियों को या बंगालियों को, इवन कि अफ़गानिस्तान के लोगों को ये खाने बिल्कुल पसंद नहीं आ सकते। तो बहरहाल ये बता रहे हैं जी कि अभी तो आप यहाँ पर इन कैबिन्स में बैठे हुए हैं ना, आराम से, इतना रश नहीं है। लेकिन शाम के टाइम वलीउल असर स्ट्रीट के इस 4th स्ट्रीट में ये टेबल नंबर लिखा हुआ है 30, इस तरह सब टेबलों के नंबर लिखे हुए हैं। तो नंबरों के हिसाब से टेबल बुक हो जाते हैं, और कई घंटे तक भी लोगों का नंबर नहीं आता। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, ज़्यादातर फॉरनर्स होते हैं। तो बहरहाल जब भी कभी आना हो तेहरान, तो वलीउल असर स्ट्रीट में शाम का खाना इसी 4th स्ट्रीट पे खाएं तो आपके लिए यादगार होगा जी। ये यहाँ पर कहवे का ऐसा रिवाज है, और ये कोई गुड़िया का महल बनाया हुआ है, प्यारी सी डॉल बनी हुई है। पता नहीं क्या ये सिस्टम है यहाँ पर, कोई ट्रेडिशनल किस्म का सकाफती कोई इनका रंग है जिसको इन्होंने यहाँ दर्शाया हुआ है। ये जगह रखी हैं बड़ी बड़ी, इनके अंदर कोई सूप वगैरह बेच रही है आंटी। ये यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है जी। इस तरह लोहे के बने हुए हैं पार्किंग लॉट्स,
बस गाड़ी अंदर डालते हैं, जिसने निकालनी है वो नीचे आती है, गाड़ी लिफ्ट नीचे लाती है उसको। थोड़ा सा यूनिक ही है, फर्स्ट टाइम देखा मैंने। ये मोटर बाइक्स लगे हुए हैं लाइन में, और यहाँ पर जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं ऐसे मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं जी। यहाँ वली उल असर स्ट्रीट पर बड़ा सुकून सा फील हो रहा है। ये बीच में ही दरख्त हैं, हरियाली, और बड़ा पुरसुकून सा वॉकिंग ट्रैक, फुटपाथ वगैरह, पुरअमन सा माहौल है बिल्कुल। बस ऐसे ही फील होता है जैसे इंसान किसी पार्क में वॉक कर रहा है, और रंग रंग के दुकानें और होटल और रेस्टोरेंट्स और क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं साथ साथ। यानी कोई लाइव फिल्म चल रही है जिसे चलते हुए इंसान एंजॉय कर रहा है जी। अब ये फिर सामने रोड के सेंटर में कोई पार्क आ गए। यह यहाँ पर बहुत ट्रेंड है कि सेंटर में जो एरिया होता है सड़कों के दरमियान में, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और वहाँ पर बहुत खूबसूरत सा जो है ना एक पार्क बना देते हैं जी। अब ये वली उल असर स्ट्रीट का एक पोर्शन है कि जहाँ पर दूसरे बाज़ार, एक बड़ा बाज़ार है यहाँ पर। ये बुज़ुर्ग जो हैं पता नहीं क्या बजा रहे हैं कुछ, तो बहरहाल ये अच्छा है कि कोई भीख मांगने के बजाय कोई ना कोई अपना फ़न बेच रहे हैं। ये एक बेकारी है यहाँ पर जिसको अभी भीख मिली है, जेब भरी हुई है बंदे की। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं जी कि बेकारी नहीं होते, ढेर मारा हुआ बेकारियों का ईरान तेहरान में। अब ये वली उल असर स्ट्रीट में देखें रश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये इतनी लंबी स्ट्रीट है, 18 किलोमीटर तवील है, और सारी स्ट्रीट ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसे ही। दोनों तरफ शॉप्स हैं, दरमियान में पार्क वगैरह हैं, फूड स्ट्रीट्स हैं, सिनेमा घर हैं, तारीख़ी मकामात हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केटें हैं, यानी हर कुछ यहाँ पर मौजूद है जी। और मेट्रो स्टेशन, बसें, टैक्सियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मसला ही नहीं है। जहाँ आप थकन फील करेंगे आप टैक्सी पकड़ लें। टैक्सी आपको पाकिस्तानी हिसाब से 100-150 रुपये में मेट्रो स्टेशन तक ले जाएगी। वहाँ से आप आराम से जो है ना जहाँ आपने जाना आप चले जाएं। यहाँ पर लोग मौसीकी के बड़े शौकीन हैं। जहाँ जहाँ देखें ये बैंड बना के बैठे होते हैं, लोग इनको फिर पैसे देते हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर भी जो है ना चढ़ आते हैं और वहाँ पर आकर ये गाना गाना शुरू कर देते हैं, मौसीकी शुरू कर देते हैं, और लोग बड़े खुश होकर उनको पैसे देते हैं जी। यानी यहाँ पर गाना बजाने और सुनने का बड़ा रिवाज है, और लोग जो है ना ज़ौक़ रखते हैं इस चीज़ का। जी जनाब, वली उल असर स्ट्रीट का ये एरिया जो है बिल्कुल इस टाइम रश होना शुरू हो चुका है। देखें हर तरफ इंसान ही इंसान, सर ही सर, और ये अभी 12 बजे का टाइम है। तो बस ये ज्वेलरी की शॉप है जी। तो अभी देखें 3-4 बजे के बाद वाकई ठीक कहते हैं कि यहाँ पर लाखों लोग, क्योंकि नज़र आ रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा। ये औरत सिगरेट पी रही है, और यहाँ पर औरतें सिगरेट पीती हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीती हैं जी। ये एक आम ट्रेंड है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि ख़वातीन जो है ना, तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 90% ख़वातीन यहाँ पर जॉब करती हैं ईरान में, और 70% मर्द जो हैं वो जॉब करते हैं। इट्स मीन के ख़वातीन यहाँ ज़्यादा जॉब करती हैं और मर्द कम जॉब करते हैं। जो बाकी जॉब नहीं करते वो घर में बच्चे और पूरा घर संभालते हैं जी। ये भी यहाँ पर एक ट्रेंड है जी। चलें व्यूअर्स, अपने होस्ट ज़िया-उर-रहमान कश्मीरी को वली उल असर स्ट्रीट तेहरान से इजाज़त दें, इस रिकमेंडेशन के साथ कि जब भी कभी तेहरान आना हो तो वली उल असर स्ट्रीट, जो कि मिडल ईस्ट की सबसे लंबी स्ट्रीट है,
इस पर आपने ज़रूर आना है, बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।